हम बीए प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य में आधुनिक काव्य पाठ्यपुस्तक के साकेत के संकलित अंशों की सप्रसंग व्याख्या पर बातचीत कर रहे थे। पिछले व्याख्यान में हमने 9 छंदों की प्रसंग सहित व्याख्या पर चर्चा की। अब हम आज 10वें छंद और उसके आगे के छंदों पर बातचीत करेंगे। क्रमशः इस प्रकार हैं। क्या स्वाभिमान रखती न कैकई रानी, बतला दे कोई मुझे उच्च कुल मानी। सहती कोई अपमान तुम्हारी अम्बा, पर हाय आज वह हुई निपट ना लंबा। मैं सहज मानिनी रही वही क्षत्राणी, इस कारण सीखी नहीं दैन्य वह वाणी। यह वाणी। यों ही तुम वन को गए देव सुरपुर को, मैं बैठी ही रह गई लिए इस ओर को। बुझ गई पिता की चिता भरत भुजधारी, पितृभूमि आज भी तप्त तथापि तुम्हारी। कैकई जब पश्चाताप में तपकर शुद्ध बन जाती हैं, उसका अंतःकरण निर्मल हो जाता है, तो वह राम के साथ अपने जीवन के बिताए हुए बहुत पुराने अतीत के सुखद स्मृतियों को वापस स्मरण करती हैं और अपने स्वयं के स्वाभिमान की दुहाई देते हुए ये सारा घटना चक्र जो घटा है उसको भाग्य पर डालते हुए कहती हैं कि हे राम, तुम खुद स्वयं बता दो, तुम स्वयं बता दो कि क्या स्वाभिमान रखती न कैकई रानी, बतला दे कोई मुझे उच्च कुल मानी। ये राम कह रहे हैं कि हे माँ। इसके पूर्व छंद के अंदर जो अंतिम 2 पंक्तियां हैं उसमें राम कहते हैं कि हे माँ, तुम्हारा राम सब कुछ जानता है, इसी कारण वह इन सब बातों को लेकर दुख नहीं मना रहा है। और फिर कोई भी इन सभी उच्च कुल के लोग जो बैठे हुए हैं उनमें से कोई बता दे कि क्या कैकई का अपना कोई स्वाभिमान नहीं है क्या, जो कैकई इस तरह से इन सब लोगों के बीच में इस तरह से अपने को छोटा समझकर अपना पश्चाताप व्यक्त कर रही हैं। कैकई कहती हैं, सहती कोई अपमान तुम्हारी अम्बा, पर हाय आज वह हुई निपट ना लंबा। हे राम, तुम्हारी माँ कोई अपमान सहन करे ऐसा संभव था क्या, परंतु विधि का विधान देखो कि आज वही निर्लंब हैं। मैं सहज मानिनी रही वही क्षत्राणी, इस कारण सीखी नहीं दैन्य यह वाणी। हे राम, मैं क्षत्राणी थी सहज स्वरूप में, और उसी कारण से मैंने कभी दीनता की वाणी, दैन्य वाणी में कभी सीख नहीं पाई, तो मुझे पता नहीं कि कैसे मैं तुमको मनाऊं। यों ही तुम वन को गए देव सुरपुर को, तुम वन को चले गए देखते देखते और पति देवलोक को गमन हो गए, और मैं बैठी ही रह गई लिए इस उर को, और मैं यहीं बैठी रह गई अपने इस हृदय को लेकर। बुझ गई पिता की चिता भरत भुजधारी, हे भरत की भुजाओं को धारण करने वाले, हे भरत की भुजा, तुम्हारे पिता की चिता तो बुझ गई है, लेकिन पितृभूमि आज भी तप्त तथापि तुम्हारी। जो पितृभूमि है, अयोध्या है, आज भी जल रही है तुम्हारे वियोग में। अतः तुम चलो और उस अयोध्या की भूमि को शांत करो, उसकी तपन को मेटो। इस छंद के अंदर कैकई का स्वाभिमानी होना उसके क्षत्रियत्व के अनुकूल बताया है, और अनुप्रास अलंकार हैं संपूर्ण छंदों में, पंक्तियों में, छंद की पंक्तियों में, और तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है, खड़ी बोली हिंदी, और शैली प्रश्नात्मक आत्ममंथनपूर्ण शैली है। अगला छंद है 11वां। भय और शोक सब दूर उड़ाओ उसका, चलकर सुचरित फिर हृदय जुड़ाओ उसका। हो तुम ही भरत के राज्य स्वराज्य संभालो, मैं पाल सकी न स्वधर्म उसे तुम पालो। स्वामी को जीते जी न दे सकी सुख में, मरकर तो उनको दिखा सकूं ये मुख में। मर मिटना भी है एक हमारी क्रीड़ा, पर भरत वाक्य है सहूं विश्व की व्रीड़ा। जीवन नाटक का अंत कठिन है मेरा, प्रस्ताव मात्र है जहाँ अधैर्य अंधेरा। हे राम, तुम शीघ्र अयोध्या चलकर उस अयोध्या की भूमि का जो भय और शोकग्रस्त हो गई है वह भूमि, उसके शोक और भय को दूर करो, फिर लोगों के हृदय को जोड़कर उनको आनंदित करो। मैंने भरत के लिए राज्य मांगा, हो तुम ही भरत के राज्य, तो तुम भरत के राज्य हो।
अतः आओ और स्वराज्य संभालो, अपना राज्य संभालो, अपने भरत को संभालो। मैं पाल सकी न स्वधर्म, उसे तुम पालो। मैं तो अपना धर्म नहीं निभा सकी, भरे राम तुम अपना धर्म निभाओ। स्वामी को जीते जी न दे सकी सुख में, मरकर तो उनको दिखा सकूं ये मुख में। मैं स्वामी को, पति को जीते जी सुख नहीं दे सकी, ये सर्वविदित हैं। परंतु यदि तुम अयोध्या आकर राज्य संभाल लेते हैं तो मैं निश्चित रूप से तुमको कहती हूँ कि मैं मरकर कम से कम उनको अपना मुंह दिखा सकूं, इस योग्य तो बन जाऊंगी। मर मिटना भी है एक हमारी क्रीड़ा, हे राम। मर मिटना, मिट जाना, मर जाना भी एक हमारी क्रीड़ा है, एक हमारा कृत्य है कि मैं मर जाऊं। पर भरत वाक्य है, सहूँ विश्व की व्रीड़ा। परंतु भरत का कहना है कि मुझे जिंदा रहकर इस जीवन में दुख और पीड़ा को सहन करना होगा। जीवन नाटक का अंत कठिन है मेरा, प्रस्ताव मात्र है जहाँ अधैर्य अंधेरा। हे राम, इस तरह से तुम खुद देखो कि मेरे जीवन का अंत कितना कठिन है, जहाँ अभी सब तरफ अंधेरा और परेशानियां ही दिख रही हैं। इस छंद में राम को अयोध्या लौट आने के लिए कैकेयी का निवेदन, मातृत्व मर्यादा तथा पति परायणता का भाव भी झलक रहा है अपने पति के प्रति, और राम के प्रति मातृत्व का भाव है। और पति की सेवा के अभाव में जो उसका जीवन सारहीन उसको लगता है, ये हमारी भारतीय संस्कृति को प्रतिबिंबित कर रहा है। ये पंक्तियाँ जीवन नाटक अर्थात जीवन रूपी नाटक रूपक अलंकार हैं। समस्त छंद की भाषा सरस हैं और पूरा पद उपदेशात्मक पूर्ण है।